दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे कि एसआईपी में जैसे ही कंपाउंडिंग चालू होती है आपको कैसे पता लगता है। यहाँ पे आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जब भी अपना इन्वेस्टमेंट हम करते हैं हमको समझ में नहीं आता कि भाई एसआईपी में कंपाउंडिंग कब शुरू होती है, कैसे में पता चलेगा कि हमारे पैसे कंपाउंड हो रहे हैं और हमारे पैसे ग्रो हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाने वाला है कि एसआईपी में कंपाउंडिंग कब काम करती है और आपको कैसे पता लग सकता है कि भाई अब हमारे इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग काम करने लग गई है। अब देखिए, अगर कंपाउंडिंग काम करती है ना तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि भाई हमारा पैसा बढ़ रहा है, और अगर कंपाउंडिंग काम नहीं करती है तो हमारे मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि यार मैं यहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बढ़ेगा भी या फिर नहीं बढ़ेगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाने वाली हैं। आपके इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है, कैसे आप देख पाएंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पर एग्जाम्पल वाइज समझेंगे कि पहले दिन शुरू होती है या फिर 5 साल पे शुरू होती है या फिर 10 साल पे शुरू होती है, कैसे कब शुरू होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में हम समझने वाले हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए करें या फिर लमसम के जरिए इन्वेस्ट करें तो जरा सा इस वीडियो को देखिएगा, आपको इतना सारा क्लियरिटी मिल जाएगा कि आपको फिर से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और आप अपने इन्वेस्टमेंट को आराम से कर पाओगे और आप देख पाओगे कि आपके इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग कब शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए कंपाउंडिंग सच में कब शुरू होती है, ये 20 साल बाद नहीं, डे 1 शुरू होती है। आपको जी ऐसी कैसी बात है, चलिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ और सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ पाओगे। यहाँ पे कुछ तरीके मैं आप बताने वाला हूँ। क्या आपने भी ऐसा सुना है जो मैंने सुना है कि भाई कंपाउंडिंग 15 से 20 साल बाद शुरू होती है? आपने भी सुना होगा, मैंने कई बार सुना है। पहले कुछ सालों में आपको कुछ खास नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं होता, क्या आपने ऐसा सुना है? जल्दी कुछ नहीं दिखता, ऐसा आपने सुना है? या फिर बहुत टाइम बाद फ़ायदा मिलता है, ऐसा आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि असली में शुरू कब होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ। कंपाउंडिंग जिस दिन से आप इन्वेस्ट करते हो ना, उसी दिन से यहाँ पे शुरू हो जाती है। आपको कि जी मुझे दिखती तो नहीं है, चलिए कैसे दिखती है अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाओगे कि भाई कैसे दिखती है कंपाउंडिंग। यहाँ पर आप जानने वाले हो कंपाउंडिंग कब शुरू होती है, कितना फ़ायदा मिलता है, 3 ऐसे रूल जो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा दिखा सकते हैं कंपाउंडिंग में, एंड यूनिट एनएवी और उसकी असली खेल क्या है आपको यहाँ पर मैं अब दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। आपने कभी ना कभी सुना होगा एक ऐसा बैम्बू ट्री होता है, आपने आसपास देखा भी होगा, जो बांस के जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये बैम्बू ट्री की कहानी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले बैम्बू ट्री की कहानी ये है कि पहले 5 साल में ऊपर से कुछ नहीं दिखता भाई साहब। ठीक है, एंड सारा काम यहाँ पे नीचे होता रहता है उसके जड़ में, एंड जड़ें इसकी रूट्स मजबूत होती रहती हैं, और अगर कोई इसको देखेगा तो उसको लगेगा भाई यहाँ पर ये जो पेड़ है ये कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पर ये अपनी जड़ बना रहा है। ठीक है, जैसे अपनी ये जड़ ये बना लेता है उसके बाद क्या होता है अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद में देखिए अगले 6 हफ्तों में या 1.5 महीने में ये इतनी तेज़ी से ग्रो करता है कि आप यहाँ पे जो जड़ देख रहे हैं इससे कई गुना यहाँ पे इसका तना हो जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद में आप देखोगे तो बड़ा सा बांस का आपको पेड़ दिखाई देने लगता है। और यहाँ पर ये ग्रोथ 6 हफ्ते में हुई है? नहीं, इसको ग्रो होने में 5 साल लगे हैं, लेकिन वो 5 साल आपको दिखाई नहीं पड़े हैं। यही होता है कंपाउंडिंग। कैसे दिखता है अभी आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, ये ग्रोथ डे 1 से शुरू हो गई थी लेकिन हमें दिख नहीं रही थी, दिखी कब? 5 साल के बाद। यहाँ पे हम देखते हैं आखिर कंपाउंडिंग काम कैसे करता है, उसके बाद सारी डिटेल आपको देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका आता है दोस्तों कंट्रीब्यूशन, निवेश, जो आप पहले अपना निवेश करते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है रिटर्न, जो आपको यहाँ पे रिटर्न मिला, और दोनों जुड़कर यहाँ पर बढ़ता हुआ कॉर्पस आपको देखने को मिल जाता है कि जो आपने निवेश किया और जो आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, पहला आपको ईट जो है ये एसआईपी ही कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। जैसे समय बढ़ता चला जाता है जबकि रिटर्न ये मीनिंगफुल होते जाते हैं, आपको दिखता है कि भाई मेरे पैसे अब ग्रो हो रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 3 ऐसे रूल बताने वाला हूँ जिससे आपको कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त फ़ायदा मिल सकता है। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे क्या है, जल्दी आपको यहाँ पे शुरू करना है। जितने जल्दी आप स्टार्ट कर पाओगे उतना ही ज़्यादा आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा पाओगे। लंबे समय तक आपको इसको जारी रखना है, मतलब अपना इन्वेस्टमेंट जो भी आप कर रहे हो ना उसको आप लंबे समय तक करो। ऐसा नहीं कि भाई आज 1 साल 2 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। नियमित निवेश यानी कंसिस्टेंसी इसकी, आपने कंसिस्टेंसी का नाम सुना होगा ना, कंपाउंडिंग में ये कंपाउंडिंग का भाई है। जितना ज़्यादा कंसिस्टेंसी आप रखोगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे इन्वेस्टेड रहोगे, आपको उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सकता है। एंड टाइम प्लस कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस बराबर कंपाउंडिंग का आपको जादू आप कह सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। ठीक है,
चलिए यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 पे हम आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 15,000 की मंथली एसआईपी हम कर रहे हैं और 14% का यहाँ पे एनुअल रिटर्न देख रहे हैं, ये कंपाउंडिंग का असर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। कैसे? ये जस्ट इलस्ट्रेशन ओनली, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है ये मार्केट के अधीन में होता है, ठीक है। जैसे मार्केट परफॉर्म करती है आपको वैसे रिटर्न मिलते हैं। ये जस्ट इलस्ट्रेशन ओनली, कैलकुलेशन के लिए है। यहाँ पर देखते हैं, हमने 15,000 के जो निवेश चुना, तो हमने यहाँ पे समय चुना 1 साल, 3 साल, 5 साल और 15 साल, हमने ये समय चुन लिया। अब 1 साल में जो हमारा पैसा इन्वेस्ट हुआ दोस्तों, 1,80,000 तक इन्वेस्ट हुआ एंड कुल कॉर्पस हमारा 14% रिटर्न के हिसाब से 1,93,377 के हिसाब से बना। यानी हमारा जो टोटल गेन हुआ ये 13,377 रुपये हमारे बढ़े। 1 साल में कुछ फर्क नहीं दिखा। अब 5 साल की बात करते हैं। 5 साल में हमारा टोटल निवेश हुआ 9 लाख रुपये का। हमने यहाँ पर 12,78,000 का कॉर्पस बना लिया एंड यहाँ पर 3,78,000 का हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है रेट ऑफ रिटर्न। पहले साल हमें 13,000 दिख रहा था और 5वें साल जाते थे हमें 3,78,000 देखने को मिल गया। आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंडिंग समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना? अभी आगे देखते हैं। अगले 10 साल में हमारा निवेश हुआ 18 लाख के आसपास एंड हमने यहाँ पर 37,39,000 का कॉर्पस बना लिया एंड हमने गेन कितना किया? 19,39,000 रुपये। अब यहाँ पे देख रहे हो कंपाउंडिंग कैसे काम करी है, लेकिन यहाँ से बाद से कंपाउंडिंग और कैसे काम करती है ये हम देखेंगे। अगले 5 साल और इन्वेस्ट करने पे 15 साल समय हो गया। हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 27 लाख का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ एंड कॉर्पस हमारा 84,78,000 का यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड टोटल हमने जो कॉर्पस गेन किया दोस्तों, यहाँ पे बाई मिस्टेक ये 87 दिया है, 57,78,000 का हमारा टोटल गेन यहाँ पे हुआ, ठीक है। ये 57 यहाँ पे है, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे एंट्री हो गई है। 57 लाख के आसपास हमने यहाँ पे कुल प्रॉफिट गेन किया, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम देखते हैं एक ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। पहले से हमारा गेन कितना हुआ? 13,377 रुपये। दूसरे साल 1,25,000, 5वें साल 3,78,000, 10वें साल 19,39,000 एंड 15वें साल दोस्तों 57,78,000 का हमारा सिर्फ गेन हुआ। इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ो, गेन हमारा इन्वेस्टमेंट 27 लाख का यहाँ पे देखने को मिल रहा है एंड हमारा यहाँ पे प्रॉफिट 87 लाख के आसपास, 57 लाख के आसपास दिख रहा है। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इससे 2 गुना ज़्यादा हमें गेन दिख रहा है, हमारे ब्याज उतना बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो समझ में आया कंपाउंडिंग कैसे काम करती है? आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू से भी ज़्यादा आपके रिटर्न जब दिखने लग जाए वही कंपाउंडिंग काम करती है। हमें क्या दिखा भाई? हमें ये समझते हैं सबसे पहले साल कंपाउंडिंग का असर हमें बहुत ही छोटा दिखता है और 3 साल बाद असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन 5 साल बाद प्रॉफिट लगभग डबल होने लगता है एंड 10 साल बाद कंपाउंडिंग तेज़ी से बढ़ती है और 15 साल बाद प्रॉफिट आपके निवेश से कई गुना ज़्यादा हो सकती है। अगर आपने निवेश किया हो तो आपने पीछे देखा होगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपके जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा तो आपको यहाँ पे उसके रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ये पूरी तरीके से मार्केट पे डिपेंड होता है दोस्तों। कंपाउंडिंग में बीज डे 1 से बोया जाता है, लेकिन इसके जो रिटर्न है, जो इसके फल है, ये धैर्य के साथ आपको दिखते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, एक दूसरा कैलकुलेशन ले लेते हैं। अगर हम कंपाउंडिंग में 15,000 रुपये के पर मंथ की एसआईपी करते हैं और एनुअलाइज 14% का रिटर्न देखने को मिल जाता है हमें, तो अगले 20 साल की हम बात करते हैं, हमने 15 साल तक देख ही लिया। अगले 20 साल अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू दोस्तों 36 लाख के आसपास आती है एंड हमारे जो यहाँ पर टोटल वेल्थ बनी 1,76,00,000 के आसपास एंड हमने यहाँ पे 1,40,00,000 के आसपास हमने यहाँ पे रिटर्न गेन किए हैं। मतलब जो हमारा इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये लगभग 36 लाख के आसपास हुआ, लेकिन रिटर्न 1,40,00,000 के आसपास अगले 5 साल में, यानी 20 साल तक जाते थे। मतलब जितना आप यहाँ पे अगले 1 साल से बढ़ाओगे ना, आपके रिटर्न में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग अब काम करने लग गई है। आपको दिखने लग गया है कंपाउंडिंग कैसे काम कर रही है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही है उससे तो कंपाउंड होकर आपके ब्याज आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपने देखा, आपने समझा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ये कैसे काम करता है। आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू से ज़्यादा आपके ब्याज आपको रिटर्न देने लग जाते हैं एक समय आने के बाद में, लेकिन ये तुरंत नहीं दिखता। ये बांस का जो हमने बैम्बू ट्री की हमने बात की दोस्तों, यहाँ पे जड़ हमें ये बनने में 5 साल लगा, लेकिन इसके बाद ये पौधा इतना तेज़ी से बढ़ा कि हमें यहाँ पे समझ ही नहीं आया और ये ग्रोथ हमें देखने को मिली, ठीक है। इसी तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट, इसी तरीके से आपका कंपाउंडिंग है। यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपना नियम बनाते हो, उसको फॉलो करते हो, तो हर महीने आप एसआईपी करना मत छोड़िएगा, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कंपाउंड होते हुए दिख जाएगा। कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे निरंतरता बनाए रखिए, हमेशा इन्वेस्टमेंट कीजिए सही समय पर। आपके यहाँ पे लगातार आप बने रहोगे, एसआईपी बंद नहीं करोगे, तो कंपाउंडिंग और बेहतरीन तरीके से दिखना शुरू होगी। एंड पेशेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में जैसी आंधी आती है, मार्केट गिरती है, उठती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखना चाहिए, तब जाके असली कंपाउंडिंग आपकी दिखती है, ठीक है। यहाँ पे शुरुआत में आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ पेड़ आसमान छुएगा, ये आपको समझना ज़रूरी है। आप अगर
इन 3 चीज़ों को अपना लेते हो तो कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त फ़ायदा आप देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, यूनिट का खेल। देखो, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, जो यूनिट का खेल है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो एनएवी और यूनिट है, इसको आसान भाषा में समझिए। शुरुआत में अगर आपने 10,000 का निवेश किया और एक यूनिट का प्राइस था दोस्तों 10 रुपये, तो आपको यहाँ पे 1,000 यूनिट मिल गए, यानी कम एनएवी ज़्यादा यूनिट आपको देखने को मिल गया। लेकिन 5 साल बाद आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और प्राइस हो गया 20 रुपये पर यूनिट का एनएवी हो गया, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 500 यूनिट मिलेंगे और एनएवी बढ़ा, आपका यूनिट कम हो गया। और 10 साल बाद आपने 10,000 इन्वेस्ट किया, एनएवी का प्राइस होगा 40 रुपये, आपको यहाँ पे 250 यूनिट मिले और यहाँ पे एनएवी बढ़ा हुआ तो यूनिट आपके और कम हो गए। ध्यान रखें, एनएवी बढ़ने पे आपके जो यूनिट है ये कम होते रहते हैं, लेकिन आपने जो पहले ऑलरेडी यूनिट खरीद रखे हैं उसकी एनएवी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, तो आपके पैसे भी उसी हिसाब से बढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप जितनी जल्दी निवेश शुरू कर देंगे आप उतना ही ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। आपको ये डर नहीं होता है कि भाई प्राइस बढ़ रहे हैं। या फिर एक और चीज़ होता है, जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं हम ये देखते हैं कि भाई मार्केट में अभी गिरावट है या फिर मार्केट अपने हाई बनाए हुई है। अगर मार्केट में गिरावट है फिर तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी और अच्छी हो सकती है। एंड यहाँ पर हो गया, अब ऐसे 3 रूल जो कंपाउंडिंग के फ़ायदे को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है, फिर से बता दे रहा हूँ। कंपाउंडिंग में डिसिप्लिन यानी अनुशासन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर महीने एसआईपी करो, चाहे मार्केट ऊपर हो चाहे नीचे हो, आप यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हो। दूसरा है कंसिस्टेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप निरंतरता बनाए रखते हो तो एसआईपी को लंबे समय में आप जारी रखो, बीच में बंद मत करो, तो आप यहाँ पे और ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हो। एंड तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे पेशेंस यानी धैर्य। शुरुआत में परिणाम धीरे आपको दिखेंगे, लेकिन लंबे समय में आपको यहाँ पे कमाल देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंपाउंडिंग का ज़बरदस्त फ़ायदा आप पा सकते हो। और एनएवी देखकर आपको घबराना नहीं है, शुरू कीजिए, जुड़े रहिए, धैर्य के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए। समय के साथ आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलता है, कंपाउंड होकर पैसे आपको देखने को मिलते हैं। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि जो बैम्बू ट्री है दोस्तों, शुरुआत में आपको ये छोटा दिखता है, आपको दिखता ही नहीं है 5-6 साल, आपको 5वें साल के बाद में ये इतना तेज़ी से ग्रोथ दिखेगा कि आपके 6 हफ्ते या फिर 1.5 महीने के अंदर में आपके पौधे 70 फीट 80 फीट तक चले जाते हैं, 100 फीट तक चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले अपनी जड़ को मजबूत कर रहा था। तो जो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये आपके भी जड़ मजबूत हो रहे हैं। जब ये कंपाउंड होना चालू करेंगे तो जो पैसे आपने 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट किए अपने 10 साल में, वो 1 लाख में आपको ब्याज के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। ये होती कंपाउंडिंग की असली ताकत। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, कब काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको एक और चीज़ बताना वाला हूँ दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग का असली मज़ा देखना चाहते हैं एसआईपी में या फिर ज़मीन में है, तो मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रखा है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ज़मीन में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हो ना तो यहाँ पे वीडियो देखिए, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, ज़मीन में या फिर म्यूचुअल फंड में। तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, मिलता है आपको इसी वीडियो में। सो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फाइनेंशियल नॉलेज मिल पाए, वो भी ग्रो कर पाएँ। तो भेजिएगा ज़रूर। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।